आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक मल्हार का पाठ 4 हार की जीत। सबसे पहले पढ़ते हैं शब्दार्थ। आनंद, खुशी, अर्पण सौंपना, खरहरा करना, एक विशेष कंघी से घोड़े की सफाई करना, असबाब संपत्ति, भ्रांति भ्रम गलतफहमी, कीर्ति यानी यश, प्रसिद्धि, अधीर बेसब्र बेताब, अभिलाषा चाह इच्छा, छवि शोभा सुंदरता, अंकित होना, छप जाना, बांका अनोखा सुंदर, हृदय पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना, जलन होना, बाहुबल हाथों की ताकत, बेरहमी, निर्दयता, शक्ति, नाई यानी तरह, मिथ्या यानी झूठ, असत्य, कंगले कंगाल दरिद्र, अपाहिज जो काम न कर सके, अक्षम शरीर के अंगों का काम न करना, विस्मय मीन्स आश्चर्य, प्रयोजन सिद्ध होना यानी काम पूरा होना, बाग यानी लगाम रास, पश्चाताप अपने किए पर दुखी होना। अब हम चलते हैं पाठ की ओर। पाठ का नाम है हार की जीत, जिसे लिखा है सुदर्शी जी ने। बहुत पुरानी कहानी है और बहुत ही सुंदर कहानी है। आप इसको समझ के पढ़िए, बहुत ही आनंद आएगा। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहराते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। मतलब बाबा भारती के पास एक घोड़ा था जिसे वो बहुत प्यार करते थे और वो उसे देखकर वैसे ही खुश होते थे जैसे माँ अपने बेटे को देखकर खुश होती है या किसान अपने लहलहाते हुए खेत को देखकर खुश होता है, आनंदित होता है। भगवत भजन से जो समय बचता वो घोड़े को अर्पण हो जाता। मतलब बाबा भारती वैसे तो भगवान के भजन में लगे रहते थे, लेकिन जो भी समय बचता था वो घोड़े की सेवा में लगा देते थे, घोड़े को समर्पित कर देते थे। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बहुत बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था, मतलब वैसा घोड़ा पूरे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। एक विशेष प्रकार की लोहे की कंघी होती है जिससे घोड़े के बालों को संवारा जाता है, उसे ही कहते हैं खरहरा करना। तो वो बाबा जो थे वो सुल्तान की बहुत अच्छे से देखभाल करते थे, उसे देख के खूब खुश होते थे। उन्होंने उनके पास जो कुछ संपत्ति थी, रुपया माल असबाब यानी संपत्ति ज़मीन सब कुछ छोड़ दिया था। नगर के जीवन से तो उनको घृणा थी, अच्छा ही नहीं लगता था। गाँव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे, भगवान का भजन करते थे और सुल्तान से तो उन्हें इतना प्यार था कि उन्हें लगता था कि वह सुल्तान के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते। तो वो उन्होंने रुपया माल असबाब ज़मीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू थे कहने का मतलब मोहित थे, बहुत खुश होते थे उसको चलता हुआ देख के। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देख के नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते उन्हें चैन ना आता। सुल्तान पर चढ़कर सैर करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। आगे चले। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे, मतलब लोग खड़ग सिंह का नाम सुनकर कांपने लगते थे, इतना खतरनाक था वो। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसने भी सुल्तान के बारे में सुल्तान का यश उसके कानों तक पहुंचा। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा, मतलब वो सुल्तान को देखने के लिए बेचैन हो गया। एक दिन वो दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए? बाबा ने पूछा। तो खड़ग सिंह ने कहा, सुल्तान की चाह खींच लाई, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। तो खड़ग सिंह ने कहा, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। बाबा बोले, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। तो खड़ग सिंह ने कहा, कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। बाबा बहुत खुश हो गए सुन के। उन्होंने कहा, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। मतलब जो एक बार सुल्तान को देख लेता है उसके हृदय में उसकी सुंदरता बस जाती है। तो खड़ग सिंह ने कहा, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। मतलब मैं बहुत दिनों से चाहता था कि सुल्तान को देखूं, आज मैं उसको देखने आ गया हूँ। तो बाबा भारती और खड़ग सिंह दोनों अस्तबल में जा पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, बड़ा घमंड था ना उन्हें।
कि घोड़ा मेरा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर इसकी चाल है। और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। खड़क सिंह को क्यों आश्चर्य हुआ? क्योंकि उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा, मतलब बांका माने सुंदर घोड़ा, उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। उसे लगा ये घोड़ा तो उसके पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? उसे लगा साधुओं को तो ऐसी चीज़ें रखनी ही नहीं चाहिए। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। मन में तो बेचैन था, पर घोड़ा पाने की इच्छा उसके मन में जग चुकी थी। तो उसके हृदय में हलचल होने लगी और बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल ना देखी तो क्या? बाबा भारती भी मनुष्य थे। मतलब कोई इंसान अगर अपने चीज़ की तारीफ़ सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है, तो वैसे ही वो भी बहुत खुश हो गए सुल्तान की तारीफ़ सुन करके। और वो घोड़े को खोल के बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए। उचक्कर माने उछलकर। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। मतलब खड़क सिंह को बहुत जलन हुई, क्योंकि उसके पास ऐसा घोड़ा नहीं था। वो डाकू था और जो वस्तु से पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। मतलब जो चीज़ अच्छी हो उसको लगता था उसके पास ही होनी चाहिए। उसके पास बाहुबल था, वो बहुत बलवान था। उसके पास इंसान भी बहुत थे, मतलब डाकू और डाकू उसके अधिकार में थे। और बेरहमी थी, मतलब बेरहम था, बहुत बेदर्द था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। मतलब उसने ये सोच लिया था कि वो बाबा से घोड़ा लेकर के ही जाएगा। और बाबा इस बात से बहुत डर गए। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न की नाई मिथ्या समझने लगे। मतलब बाबा भारती डर गए। बहुत दिन तक उन्होंने रखवाली की घोड़े की, लेकिन कोई ना आया, तो वो थोड़े असावधान हो गए। वो और असावधानी में उनको ये लगा कि वो जो डर था वो गलत था, झूठ था, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, घोड़े को कोई लेके नहीं जा सकेगा। फिर संध्या का समय था। एक दिन शाम के समय बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। तो हर दिन की तरह वो पीठ पर सवार होकर सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते थे। मतलब शाम के समय जब वो सैर कर रहे थे बाबा भारती घोड़े के ऊपर बैठ कर के, तो बहुत ही खुश थे, क्योंकि घोड़ा बहुत सुंदर था और हमेशा उसको देखकर वो खुश हुआ करते थे। सहसा एक ओर से आवाज़ आई। अचानक, सहसा माने अचानक एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। क्या आवाज़ आई कि हे बाबा, इस कंगाल की आवाज़ सुन के जाओ। आवाज़ में करुणा थी, मतलब आवाज़ बहुत दया से भरी हुई थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया और देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। मतलब कोई दुख होता है, कोई तकलीफ़ होती है तो लोग आवाज़ निकालते हैं कि, तो वो उसे कहते कराहना। तो एक अपाहिज माने चलने फिरने में असमर्थ कोई व्यक्ति वृक्ष के छाया में पड़ा था। तो उन्होंने पूछा, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है, मतलब तुम्हें क्या तकलीफ़ है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। मतलब उस अपाहिज ने बोला कि वो एक बहुत दुखी आदमी है और वहाँ से 3 मील दूर कोई रामा वाला करके जगह है जहाँ उसे जाना है। अगर वो घोड़े पर चढ़ा के उसको ले जाएंगे तो भगवान उनका बहुत भला करेगा। तो बाबा ने पूछा, वहाँ तुम्हारा कौन है? तो उसने रामा वाला के दुर्गा दत्त वैद्य का नाम लिया। तो उसने बोला, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। सौतेला का मतलब समझते हो ना? मतलब कि दूसरी माँ का बेटा। तो दुर्गा दत्त वैद्य का नाम लिया उसने। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। तो बाबा भारती को दया आ गई ना उसके ऊपर, तो उन्होंने
दया करके उसको घोड़े पे बिठाया और खुद धीरे धीरे साथ में चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका लगा, अचानक उनको झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। क्यों झटका लगा? क्योंकि वो अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़क सिंह था और उसने घोड़े को बाबा भारती से छीनने के लिए अपाहिज बनने का नाटक किया था। तो जैसे ही उसने घोड़े की लगाम को बाबा भारती से छीना, बाबा भारती को पता चला, उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुंह से भय, विस्मय और निराशा की मिली हुई चीख निकल गई। मतलब बाबा भारती ने तो ये सोचा ही नहीं था कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा। जब खड़क सिंह ने घोड़े को छीना तो वो भयभीत भी हो गए, उन्हें आश्चर्य भी हुआ और घोड़े को छीन जाने की वजह से उनके मन में निराशा भी आ गई और वो चीख पड़े। वो अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी ये घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। बाबा ने कहा। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। मतलब अगर बकरे को पता हो कि ये इंसान मुझे मारने वाला है, कसाई है, तो वो जिस दुख से, जिस डर से कसाई को देखेगा, बस उसी तरह की नज़र थी बाबा भारती की। और उन्होंने कहा कि ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा ने उससे प्रार्थना की तो खड़क सिंह ने कहा, बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो। बाबा ने कहा, घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि यह घटना किसी के सामने प्रकट ना करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुल गया, क्योंकि बाबा ने बोला ना किसी को बताना नहीं, बल्कि लोग तो जोर जोर से शोर मचा मचा के कहते कि भाई उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन बाबा कह रहे हैं किसी को मत बताना। तो वो आश्चर्य से चकित रह गया, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि उसे घोड़े को लेकर भागना पड़ेगा। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी से ना कहना। तो बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसे लगा कि अगर वो इस घटना को किसी से ना कहेगा तो उससे बाबा को क्या फ़ायदा होगा, तो इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा माने बहुत दिमाग लगाया, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। तो बाबा भारती ने क्या कहा कि अगर ये घटना लोगों को पता चलेगी कि किसी ने गरीब बन कर के बाबा भारती का घोड़ा छीन लिया है, तो कोई भी गरीबों पे विश्वास नहीं करेगा। सब सोचेंगे ये गरीब धोखेबाज हो सकता है, कुछ छीनने वाला हो सकता है, और उस पर विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है। ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। मतलब बाबा भारती ने उसी समय सुल्तान का मुंह छोड़ दिया। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। नाई माने जैसे कहते थे, इसके बिना मैं ना रह सकूंगा, इसके रखवाले में कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक ना दिखाई पड़ती थी। वह केवल यह ख्याल था, मतलब उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीब पर विश्वास ना करना छोड़ दें। मतलब ये खड़क सिंह के मन में आया कि बाबा भारती के विचार कितने उच्च हैं कि वो सिर्फ गरीबों के विषय में सोच रहे हैं, घोड़े का मोह उन्हें नहीं है। और बाबा की इसी बात का खड़क सिंह पर इतना ज़्यादा असर हुआ कि रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, मतलब कहीं कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे।
थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग माने लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। तुम कल्पना करो कि एक डाकू घोड़े को इस तरह से लेके जा रहा है, तुम्हें आंखों के सामने वो दृश्य दिखाई देगा और कहानी और भी ज़्यादा आनंदित करेगी। तो वो बाग पकड़ करके धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उनके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। मतलब अब खड़क सिंह को अपने किए पे बहुत पछतावा था। उसने जो किया था उसको लगा कि उसने गलत किया है और वो बहुत पछता रहा था। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। ऐसा ही वो रोज किया करते थे। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। रोज वो घोड़े की सेवा करने के लिए अस्तबल में जाते थे ना, वैसे ही चल पड़े। जैसे कोई सपने में चलता है ना, वैसे ही वो चल रहे थे। इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। मतलब उनको पता चल गया कि वो गलती से यहाँ आ गए, घोड़ा तो यहाँ है नहीं। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन भर का भारी बना दिया। मतलब हम जब दुखी होते हैं, निराश होते हैं, तो चलने का भी मन नहीं होता ना, पैर बहुत भारी लगने लगते हैं। वैसे ही उनको भी प्रतीत हो रहा था। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की चापों को पहचान लिया। अब घोड़ा तो खड़क सिंह अंदर बांध के गया था, बाबा भारती को थोड़े ना पता था, लेकिन घोड़े को अपने स्वामी के पैरों की आवाज़ का पता था। उसने पहचान लिया और ज़ोर से हिनहिनाया। घोड़े ने अपनी आवाज़ निकाली। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बहुत खुश हुए और बहुत खुश होकर के रोने लगे। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जब वो अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर, ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। सुदर्शन जी ने कितनी सुंदर कल्पना की कि बाबा भारती रोकर उसी जगह आंसू बहा रहे हैं जहां खड़क सिंह अपने आंसू बहा के गया था, और दोनों के आंसुओं का उस मिट्टी में परस्पर मेल हो गया। बहुत ही सुंदर मार्मिक कहानी है, दिल को छूने वाली। अब हम कुछ लेखक के परिचय पढ़ते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए बाकी का काम मैं दूसरे वीडियो में रखूँगी। तो लेखक है श्री सुदर्शन जी, जिनका जन्म हुआ था 1896 और मृत्यु हुई थी 1983 में। उनका नाम तो था बद्रीनाथ भट्ट, लेकिन कहानी लिखने के लिए उन्होंने अपना उपनाम रखा था सुदर्शन। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब वो आप ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। तो बहुत ही प्रतिभावान थे सुदर्शन जी। कहानी, गीत, कविता, नाटक सब कुछ उन्होंने लिखा। तो अब हम थोड़ा सा कार्य भी कर लें, सिर्फ एक पेज से, पाठ से, मेरे समझ से। आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। नीचे दिया हुआ है, सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ। तो हमको एक ही उत्तर समझ में आता है कि बाबा भारती असावधान हो गए। फिर दूसरा है, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है कि घमंड से घोड़ा दिखाया या क्या। तो बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरे से सुनने के लिए व्याकुल थे।
ये तो थे 2 प्रश्नों के उत्तर। अब हम आगे चलें। पहला है शीर्षक। शीर्षक में क है। आपने अभी जो कहानी पढ़ी है उसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। ख है, यदि आपको इस कहानी का कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी बताइए। और तीसरा है ग है, बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से कौन सा वचन लिया? तो तीनों प्रश्न के उत्तर नीचे दिए हुए हैं। क क डाकू खड़ग सिंह धोखे से बाबा भारती का घोड़ा छीन लेता है। से बाबा की हार और डाकू की जीत हो गई थी, परंतु डाकू खड़ग सिंह बाबा भारती द्वारा कहे गए शब्दों से प्रभावित होकर स्वयं उनका घोड़ा लौटा गया था। इसे बाबा भारती हार के भी जीत गए थे। फिर दुखा, इस कहानी का नाम है मनुष्यता की जीत रखता या रखती, क्योंकि बाबा भारती ने गरीबों के विषय में निस्वार्थ भाव से सोचा। ग बाबा भारती ने खड़ग सिंह से यह वचन लिया कि खड़ग सिंह अपाहिज बनकर घोड़ा छीनने की बात किसी से ना कहे। अगला है पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार लिखिए। पहला है, भगवत भजन में जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। तो भगवान भजन करके जो बाबा भारती के पास समय बचता था वो घोड़े की सेवा पे समर्पित कर दिया करते थे। बाबा ने घोड़ा दिखाया, घमंड से खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। अर्थ है, बाबा को अपने घोड़े की सुंदरता व चाल पर गर्व था, इसलिए उन्होंने घमंड से घोड़ा दिखाया और घोड़े की सुंदरता को खड़ग सिंह ने आश्चर्य से देखा। फिर वह डाकू था, उसे जो पशु पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। तो उसका अर्थ है, खड़ग सिंह डाकू था और जो चीज़ उसे पसंद आ जाए उसे किसी भी तरह से हथिया कर अपने अधिकार में ले लेता था। अगला है, बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। अर्थ है, घोड़ा छिन जाने के बाद बाबा असहाय अनुभव कर रहे थे। वे खड़ग सिंह के पास गया, कुर्बानी के बकरे के समान कसाई जैसे कर्म वाले डाकू को देख के कहा, क्या अब उनका घोड़ा डाकू के अधिकार में हो चुका है। अगला है, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। अर्थ है, बाबा भारतीय प्रतिदिन की तरह अस्तबल की ओर चल पड़े, परंतु उन्हें याद आ गया कि घोड़ा सुल्तान तो डाकू खड़ग सिंह ले गया है, तो अब अस्तबल तक आना उनकी भूल है, यानी उनको अपनी भूल का एहसास हो गया। अब आगे है, सोच विचार के लिए कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्ति के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था और दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? तो का प्रश्न का उत्तर है, बाबा भारती और डाकू खड़ग सिंह के आंसुओं का मेल हो गया था। और खा का उत्तर है, खड़ग सिंह के आंसू पश्चाताप के आंसू थे और बाबा भारती के आंसू प्यार व विश्वास के आंसू थे कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। आगे आपको दिनचर्या के बारे में लिखना है। कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप अपनी कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। वे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे लिखिए। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं। और दूसरा है, आप अपनी दिनचर्या भी लिखिए। तो ये दोनों मैंने लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इसको पढ़ के सुनाने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। अब आगे है कहानी की रचना। इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई, आपस में चर्चा कीजिए। और खा है, कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेक बातों को ध्यान में रखते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद आदि। इस कहानी में आए संवादों के विषय में आप अपने विचार लिखिए। तो देखिए लिखा हुआ है, आप पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको पढ़ के सुनाने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको पढ़ के सुनाएं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं इसको एडिट करके एक बार आपको फिर से पढ़ के सुना दूंगी। ठीक है, तो आपका काम है कमेंट करना। आगे है मुहावरे कहानी से, ये मैं आपको पढ़ के सुना दूंगी। कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, फूले न समाना, मुंह मोड़ लेना, मुख खुल जाना, खिल जाना, न्यौछावर कर देना। कहानी में इन्हें खोजकर इनका प्रयोग समझिए और इनका प्रयोग करते हुए अपने मन से नए वाक्य बनाइए। तो पहला है लट्टू होना, यानी मोहित हो जाना।
वाक्य है, इस गायक ने इतना अच्छा गाया कि सुनने वाले सब उसकी आवाज़ पर लट्टू हो गए। दूसरा है, हृदय पर सांप लौटना, माने जलन होना या ईर्ष्या होना, दुख होना भी कह सकते हैं। वाक्य है, खेल में उसे बार बार जीतते देख उसके शत्रु के हृदय पर सांप लौट गया। फूले ना समाना यानी बहुत खुश होना। वाक्य है, परीक्षा में अच्छे अंक पाकर राम फूला न समाया। अगला है, मुंह मोड़ लेना, संबंध ना रखना। वाक्य है, मेरे साथ गलत करने वालों से मैं मुंह मोड़ लेता हूँ। अगला है, मुख खिल उठना, प्रसन्नता से चेहरा चमक जाना। वाक्य है, अपने मित्र को देख के राम का मुख खिल गया। न्योछावर कर देना यानी अर्पित कर देना, लगा देना। वाक्य है, कई वीरों ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। अब है, कैसे कैसे पात्र। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और घोड़ा सुल्तान। इन तीनों के बारे में हमको कुछ उनकी विशेषताएं लिखनी है। जैसे बाबा भारती के हो गए, सरल थे, त्यागी थे, दीनबंधु, सेवा भावी और धार्मिक, दयालु। पहले से लिखा हुआ है। डाकू खड़क सिंह के लिए हमने लिख दिया, बलवान था, हिंसक था, धोखेबाज था, भयंकर था, भावुक भी था। और सुल्तान के लिए हमने लिखा, वो वेगवान था, मतलब तेज दौड़ सकता था, बलवान था, स्वामी भक्त था, सुंदर, पहले से लिखा हुआ है, बेजोड़ था और प्रिय था। ठीक है, आगे है सुल्तान की कहानी। मान लीजिए कहानी सुल्तान सुना रहा है, तब कहानी कैसे आगे बढ़ती। स्वयं को सुल्तान के स्थान पर रखकर कहानी बनाइए। संकेत, आप कहानी को इस प्रकार बढ़ा सकते हैं, मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ। तो नीचे पूरी कहानी मैंने लिख दी है कि मैं एक घोड़ा हूँ, मेरा नाम सुल्तान है, मेरे स्वामी बाबा भारती हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। एक दिन डाकू आया और बाबा जी से कहा कि मैं सुल्तान को लेकर जाऊंगा। इस वजह से बाबा जी डर गए, वे रात देर में सोते भी नहीं थे। एक दिन हम घूमने जा रहे थे, तब एक अपाहिज आदमी आया और कहा कि मेरी मदद करो। बाबा जी ने उसे मुझ पर बिठाया, लेकिन उसने मुझे बाबा जी के हाथ से छीन लिया और मुझे लेकर भागने लगा। उस वक्त बाबा जी ने कहा कि तुम जो कर रहे हो उसे किसी को भी मत बताना, कि तुमने ऐसा किया तो सब लोगों का, गरीब बेसहारे लोगों से भरोसा उठ जाएगा। इस बात पर डाकू बहुत विचार करने लगा। आधी रात में वो मुझे लेकर गया और उसने बाबा भारती के अस्तबल पे मुझे बांध दिया। अगला प्रश्न है, मन के भाव। कहानी में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, बताइए कौन कहानी में कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा था। शब्द हैं, चकित, अधीर, डर, प्रसन्नता, करुणा, निराशा। आप उपर्युक्त भावों को कब कब अनुभव करते, लिखिए। तो कहानी में क्या है, डाकू खड़क सिंह सुल्तान को देखकर चकित रह गया। अधीर, जब बाबा भारती अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने को अधीर थे। प्रसन्नता, जब जब बाबा भारती सुल्तान को देखते थे वो प्रसन्न हो जाते थे। करुणा, अपाहिज बने डाकू खड़क सिंह की आवाज़ में करुणा थी। डर, जब डाकू ने कहा कि उस सुल्तान को बाबा भारती से छीन लेगा। निराशा, जब बाबा अस्तबल की ओर मुड़े तब उन्हें ध्यान आया कि वहाँ सुल्तान नहीं है, इस वजह से वे निराश हो गए। आप उपयुक्त भावों को कब कब अनुभव करते हैं। चकित कब हो जाते हैं, जब मैं जादू का खेल देखता हूँ। अधीर कब होता है, जब मुझे कहीं घूमने जाना हो। प्रसन्नता कब होती है, जब परीक्षा में अच्छे अंक मिले। करुणा, जब कोई बेसहारा अपाहिज व्यक्ति दिखे। डर कब, जब कोई कुत्ता गली में दिख जाए। निराशा कब, जब मनचाहा काम सिद्ध ना हो। तो ये हो गए सब ज़रूरी एक्सरसाइज, सारा ज़रूरी काम। अब झरोखे से देखो। सुदर्शन की एक कविता दी हुई है, उसको पढ़ो। उनके बारे में कुछ जानना है तो लाइब्रेरी में जाके पता करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।